आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं के बारे में विचार और नीतियाँ। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं का धार्मिक होना जरूरी है। भगवान, प्रकृति और धर्म पर उसका विश्वास घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी महिलाएं अच्छे और बुरे का अंतर तुरंत आसानी से कर लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान भी होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी के साथ अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशी रहती है। उसकी सभी तारीफ भी करते हैं। स्त्री की वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने वाली चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो महिला धन संचय मतलब पैसों की बचत करना जानती है उस परिवार पर अचानक विपत्ति या संकट आने पर उसके परिवार को हानि नहीं होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कहल प्रिय महिला मतलब झगड़ालू लड़ाई करने वाली महिला के साथ रहने से अच्छा कि उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से जीवन जहर जैसा हो जाता है। ऐसे पति या फिर पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, अपशब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में इन लोगों का त्याग कर देना ही उचित होता है। ऐसी महिला जो वेश्या है उसको खाली धन से मतलब होता है, किसी के दुख से नहीं। ऐसी महिलाओं को अपने दुख, दर्द या अपनी समस्या कहना मूर्खता होती है। किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी बात पर भी विवाद हो, लड़ाई झगड़े होते हैं तो पत्नी इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति के अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। चाणक्य कहते हैं पत्नी को अपनी कमाई नहीं बताना चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनके आगे उन्हें न चाहते हुए भी सिर झुकाना पड़ता है। ऐसी महिलाओं में दया और करुणा भरपूर होती है। कुछ महिलाओं में झूठ बोलना, अत्यधिक साहस, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच ये दोष कुछ महिलाओं में स्वभाव में ही जन्म से ही होते हैं। किसी भी स्त्री का आहार यानी भूख पुरुषों से 2 गुना होती है। स्त्री में शर्म यानी लज्जा पुरुषों से 4 गुना होती है। स्त्री में साहस पुरुषों के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए स्त्रियों को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। वही स्त्रियों में काम की इच्छा भी पुरुषों से 8 गुना ज़्यादा होती है। जैसे राजाओं का बल शस्त्र और उसकी सेना होती है, एक ब्राह्मणों का बल ज्ञान और विद्या है, उसी तरह महिलाओं का बल मधुर वाणी, रूप, शीलता और यौवन है। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाएं पुरुषों से हर मामले में ज़्यादा शक्तिशाली होती है। महिलाओं को शक्ति और प्रकृति भी कहा गया है। महिलाएं अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, इसलिए उन्हें धार्मिक होना जरूरी है, क्योंकि धर्म ही अच्छे और बुरे की समझ देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जहाँ एक महिला इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, वही गलत संगति या आकर्षण में पड़कर वही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में डिसिप्लिन खोकर सिर्फ स्त्री के आकर्षण में खो जाता है या फिर बह जाता है तो उसका बर्बाद होना तय है।
स्त्री को कमज़ोर समझना आपकी भूल है, क्योंकि अगर स्त्री को अपनी ताकत का पता चल जाए तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से कर सकती है। एक स्त्री की खूबसूरती और मधुर वाणी ही उसकी ताकत होती है। वह इसके बलबूते पर कुछ भी कर सकती है या फिर करवा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री को हमेशा अपनी वाणी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। हर महिला खूबसूरत होती है और उसकी यह खूबसूरती उनके अंदर छिपे गुणों के कारण आती है। महिला यदि अपने अंदर छिपी इस सुंदरता को जान ले तो वह अत्यंत ताकतवर बन सकती है। नारी शक्ति है, नारी अभिमान है, नारी से ही रोशन यह सारा जहां है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।